नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10 अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखेंगे। इसमें शॉर्ट आर्टिकल्स को पहले देखते हैं। शॉर्ट आर्टिकल्स में पहला है ड्रैकनियन रूल्स। सब टाइटल न्यू अमेंडमेंट रूल्स फॉर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस अमाउंट ऑफ सेंसरशिप। मतलब जो सेंसरशिप को लेकर एक नया अमेंडमेंट रूल्स आया है प्रेस सेंसरशिप को लेकर, वो उसके बारे में बताया गया। तो इसको देखते हैं। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया द प्रोडक्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट इनटू अ स्फीयर ऑफ कम्युनिकेशन दैट अलाउज द फॉर रिलेटिवली unfettered user generated content, the problem of misinformation has taken a caustic form। इसका मतलब जैसे सोशल मीडिया का उद्भव हुआ, मतलब ये एक प्रोडक्ट है। जब इंटरनेट का एवोल्यूशन हो रहा था, उद्भव हो रहा था उस समय संचार के क्षेत्र में, तो सोशल मीडिया का भी उद्भव हुआ और इसने एक मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है कि एक गलत सूचनाओं का एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दिया, और वो अभी विचित्र रूप ले चुका है वर्तमान समय में। एक्सप्रेस मेजर्स टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉल्स न्यूज एंड द समव्हाट इनएक्यूरेट फेक न्यूज़ आर अ मस्ट। मतलब कई मेजर्स, कई उपाय लिए जा रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, जिसे फॉल्स न्यूज़ या फेक न्यूज़ भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। However, the raises the question whether the union government or its divisions can be regulating entity। However, जो भी हो, इस पे क्वेश्चन उठते रहता है कि ये क्या भारत सरकार या इसके किसी विभाग को मतलब भारत सरकार या इसका कोई विभाग या इसका कोई पार्ट इसका सोशल मीडिया संबंधित रेगुलेटिंग एंटिटी बन सकती है या नहीं। इन द IT intermediary guidelines and digital media ethics amendment rules 2023, the union government has added a provision of fact check unit of to identify fake or false और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। मतलब अभी जो IT अमेंडमेंट रूल्स 2023 का जो आया है, उसने भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, संघ सरकार ने एक प्रोविज़न ऐड किया है कि कोई भी ऑनलाइन कंटेंट है ना, उसमें फैक्ट चेक होगा। और वो फैक्ट चेक होगा कि आपका जो कंटेंट है वो फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है इस चीज़ से, और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें कोई मतलब फेक न्यूज़ है, मिसलीडिंग न्यूज़ है, तो उसका फैक्ट चेक होगा। अगेंस्ट सच कंटेंट आइडेंटिफाइड बाय द यूनिट इंटरमीडिएटरीज सच एज सोशल मीडिया कंपनीज और नेट सर्विस प्रोवाइडर्स विल हैव टू टेक एक्शन or risk losing their safe harbor protection in Section 79 of the IT Act, which allows intermediaries to avoid liabilities for what third party post on their websites। मतलब IT एक्ट का जो धारा 79 है, उसके तहत जो सोशल मीडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, मध्यस्थता कंपनियां जो होती हैं, तो उनको एक मतलब उसमें प्रोविज़न में उन्हें अलाउ किया गया है कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी पब्लिक अगर कुछ पोस्ट कर रही है तो वहाँ पोस्ट कर सकती है। वो उनका कुछ दायित्व नहीं होगा उस कंपनी का। जो पब्लिक होगी, जो एक्चुअली यूज़र होगी, वो यूज़र उस पर अपना प्रतिक्रिया करे। परंतु इस चीज़ में अभी जो किया गया है वो ये कि यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर या इंटरमीडिएटरी जो होती है या कंपनियाँ जो होती हैं, उनको भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। मतलब ऐसा कोई भी कंटेंट आए, फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़, जो भी वो सोशल मीडिया कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर आइडेंटिफाई करे, तो उनको भी मतलब अब से पोजीशन में नहीं देखा जा सकता, उनमें भी रिस्क आ सकती है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड प्रॉब्लमेटिक। और ये जो है ना, मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसको स्वीकृत करने योग्य नहीं माना जा रहा है। ऑल्सो सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000 elucidates the procedure to issue takedown orders which these notified amendments could bypass। तो
अभी जैसे 69A एक्ट का था, उसमें आप सोशल मीडिया में कुछ भी चीज़ लिखे, कुछ भी चीज़ पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ अगर गवर्नमेंट को या फिर हम कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री को अगर लगे कि वो चीज़ हार्मफुल है आपका कंटेंट, तो उसके तहत आपको मतलब गिरफ्तारी वारंट आ सकती थी। हालांकि उस पर अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर असंवैधानिक करार दे दिया था, वही चीज़ आगे लिखा हुआ भी है। दे ऑल्सो रन एफॉल ऑफ श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वर्डिक्ट विच क्लियर गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकिंग कंटेंट। तो उन्होंने इस 69A को असंवैधानिक करार दिया था कि कोई भी कंटेंट के आधार पे आप किसी को भी मतलब अपनी उम्मीदों से, अपने अपेक्षाओं के अनुसार कि हाँ वो हार्मफुल है, इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता था, ऐसी संभावनाओं के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। विदाउट ए राइट टू अपील और द अलाउंस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट द गवर्नमेंट कैन नॉट सिट on judgment or whether any information is fake or false, as the power to do so can be misused to prevent questioning or scrutiny by media organization। लेकिन अपील करने का या फिर न्यायपालिका तक जाने का, न्यायपालिका द्वारा इसका निरीक्षण करने का अधिकार जो है ना, इसके बिना क्या होता है ना, गवर्नमेंट कोई भी मतलब जजमेंट तक नहीं पहुंच सकती थी विद इंफॉर्मेशन की वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन फेक है, फॉल्स हैं या नहीं है, तो उसमें उसका मिसयूज किया जा सकता था। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो किसी भी न्यूज़ का जो इस्तेमाल होता है, किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल होता है, तो उसका स्क्रूटनी भी किया जाता है। तो इस चीज़ में राइट टू अपील के बिना गवर्नमेंट मतलब फाइनल जजमेंट तक नहीं पहुंच सकती है, ऐसा इसका कहना है। टेक डाउन नोटिस हैव बीन issued by the government for critical opinion or commentary on social media platforms, with several having to comply with them and only a few such Twitter contesting them in the courts। सरकार द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है इस एक्ट के तहत, इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको हाँ अप्लाई करने के लिए इस पे सहमत दिख रही हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो ट्विटर में कंटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब कोर्ट तक जाने का नहीं, हम इस न्यू प्रोविज़न के ख़िलाफ़ हैं, ऐसा कुछ। बाय थ्रेटनिंग टू रिमूव अ प्लेटफॉर्म्स इम्यूनिटी फॉर कंटेंट दैट इज फ्लैग्ड बाय अ गवर्नमेंट unit, it is clear that the Indian government intends to create a chilling effect on the right of speech and expression on the online platforms। मतलब ऐसे जो मिसयूजिंग या फिर हम कह सकते हैं फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़ वाले जो कंटेंट हैं, इसको पब्लिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाकर उसको ये करने के बाद गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि राइट टू फ्री स्पीच, जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हमें कहता है, हमें जो राइट वो देता है अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, तो इस जगह पे सरकार अभी कुछ थोड़ा सा मतलब आवश्यक प्रतिबंध लगाने की ओर अग्रसर दिख रही है, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टू कीप द एस्टेब्लिशमेंट विच इंक्लूड्स द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे। वर्तमान की जो कार्यपालिका सरकार हैं उसके मतलब प्रावधानों को, उसकी पहलों को देखते हुए ऑन इट्स टोज एंड टू स्पीक ट्रूथ टू पावर इज ए नॉन नेगोशिएबल एंड सैलिएंट रोल ऑफ जर्नलिज्म इन ए डेमोक्रेसी। अभी के वर्तमान सत्ता की रुख को देखते हुए आप ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में जो जर्नलिज्म होता है, पत्रकारिता का एक जो होता है कि उसमें सत्य तक पहुंचना, उसका जो सत्य तक पहुंचने के लिए जो भी उनका भूमिका होता है सही चीज़ों की पड़ताल तक, तो उनमें वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जर्नलिज्म में। इन इंडिया फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज गारंटेड थ्रू
Article 19 of the Constitution with media rights and public right to free speech derived from the this article. मतलब आर्टिकल 19 हमारे जो संविधान का है वो हमें ये अधिकार देता है कि हम प्रेस की स्वतंत्रता है, आपको एक गारंटी है, ठीक है ना। जो प्रेस होता है वो शायद प्रिंट प्रेस हो या फिर मीडिया हो, और उसमें मीडिया राइट्स, पब्लिक राइट, फ्री स्पीच का उसमें इस आर्टिकल के तहत दिया गया है। इट स्टैंड्स टू रीजन दैट एनी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया शुड बी वन केप्ट एट आर्म्स लेंथ। इसका एक कारण ये भी मिल रहा है कि मतलब जो फोर्थ पिलर हम लोग जिसे मानते हैं डेमोक्रेसी का, मीडिया तो और जो गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच का जो रिलेशंस हैं उसमें कुछ मतलब आर्म्स लेंथ, तो मतलब एक दूरी होनी चाहिए दोनों में, ऐसी बात बताई जा रही है। विद द मीडिया हैविंग सफिशिएंट freedom, the government being the arbitrator on what constitutes false or fake news, and having the power to act upon platforms for publishing these will amount to draconian censorship. गवर्नमेंट जो है एक यहाँ आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा रही है, और आर्बिट्रेटर दैट मीन्स एक मध्यस्थता की भूमिका निभा रही है जो फॉल्स या फेक न्यूज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होने से रोकना चाह रही है। और इसे एक ड्रैकनियन सेंसरशिप, एक हम कह सकते हैं कि ड्रैकनियन सेंसरशिप के तहत वो इसको कंट्रोल करना चाहती है। तो ये पहला आर्टिकल रहा।